आपके कुशलक्षेम के लिए आए हुए हैं। अभी कुछ समय पहले हमारे लोकसभा बलिया के सांसद सनातन पांडे बलिया गए हुए थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक से संपर्क किया, जिलाधिकारी से संपर्क किया और सीधे तौर से एक एलिगेशन लगाया कि इनका अपहरण हुआ नहीं, किया गया है और बीजेपी के लोगों के द्वारा ऐसा कुछ किया गया है। इसकी विस्तृत जांच हो और जो लोग पकड़े गए हैं अनावश्यक उन्हें न टार्चर किया जाए और ना ही गलत लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए। आप क्या करना है? देखिए, बलिया के जब सांसद हैं तो डीएम और एसपी के यहाँ जाने के पहले उनको पीड़ित परिवार के घर आना चाहिए, क्योंकि वो बलिया लोकसभा के सांसद हैं और बलिया जनपद के रहने वाले हैं और इसी रास्ते से जाने आने के लिए उनका घर है। तो आज तक तो पीड़ित परिवार के घर आए नहीं, इसलिए कि एक तरफ अपना वोट बैंक देख रहे हैं। तो इस नाते मैं कहना चाहता हूं कि पहली घटना 29 तारीख को हुई। 29 तारीख को यहाँ पे किसी सज्जन के यहाँ बारात आई हुई थी और उसी दिन जिसके घर बारात आई हुई थी उसके घर के लड़के खाने पीने वाले थे। इनके घर के श्री अजय तिवारी के घर के सामने आकर रात में बाथरूम किए और जब अजय तिवारी के लड़के ने इस पर हस्तक्षेप किया है तो उसी हस्तक्षेप के बाद तू में किए हैं, गाली गलौज किए हैं और फिर लौट करके गए हैं और झुंड बना के आए हैं और बुरी तरीके से उसको मारे पीटे हैं। उसी रात में 112 नंबर उन्होंने बुलाया, 112 नंबर आई है। 112 नंबर ने ये स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस को बुलाई है और 112 नंबर यहाँ से लेकर के बलिया जिला अस्पताल तक जा कर के इलाज कराई। घर के लोगों ने धन्यवाद दिया स्वास्थ्य विभाग के लोगों को और 112 नंबर और योगी जी की पुलिस को और स्वास्थ्य विभाग को कि पुलिस विभाग में रहते हुए कि फिर पुनः इनके साथ कुछ ना कर दे, जिला अस्पताल तक जा कर के इलाज कराए। सुबह यह घटना मेरे भी संज्ञान में आया। इंस्पेक्टर सुखपुरा को मैंने फ़ोन करके बताया कि अजय तिवारी के लड़के को बुरी तरीके से मारा पीटा गया है और ये लोग हमारे घर गए हुए थे और इसलिए इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। जहाँ पे कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी और जो अजय तिवारी के लड़के, पता ना नाम क्या है उनका, महामृत्युंजय तिवारी नाम है, अभी हमारी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि थाने में वो उस पक्ष को भी इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया था तो वह पक्ष बार बार धमकी दे रहा था और थाने के किसी सिपाही ने भी दबाव बना रहा था कि आप समझौता कर लीजिए। तो इन्होंने कहा कि मेरे गर्दन में चोट है, मुझे बुरी तरह चोट है और हम ब्राह्मण परिवार हैं इसलिए हम समझौता कर लें। हम समझौता नहीं करेंगे। तो उसी दिन थाने में उसने कहा है कि अभी आगे और झेलना पड़ेगा और मात्र 151 की कार्रवाई करके और चालान किया गया। मेडिकल के लिए दौड़ रहे थे, बीच में इनका फ़ोन आया। हमने कहा कि ठीक है आप जाइए हॉस्पिटल में, आप हमारी बात कराइएगा। फिर कप्तान साहब से जाकर के इन लोगों ने मिला है पीड़ित परिवार में। इन्होंने जब असहनीय दर्द होने लगा तो 3 तारीख को शाम को और बीच में भी जब ये मेडिकल कराने के लिए गए हैं तो मोटरसाइकिल से आगे पीछे किए। तो जब सरकारी मेडिकल नहीं हो पाया है तो प्राइवेट मेडिकल में इन्होंने अपना वो किया है तो गर्दन में फ्रैक्चर है। अभी मैं एक्सरे रिपोर्ट देखा और अभी भी वो व्यक्ति करा रहा है, इतनी बुरी तरीके से मारे हैं 29 तारीख की घटना। और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्ट्री सीटर है कि जो यहाँ का राम प्रवेश यादव और चंद्रमा यादव है, इसका एक समधी बालूपुर का रहने वाला है जिसका आपराधिक इतिहास है और इस तरीके की एक घटना नहीं अनेकों घटनाओं का अंजाम दिया है कि मारपीट की झगड़ा होती है, दबाव बनाता है और इसी तरीके का दबाव बना करके समझौता कराने का काम करता है। और उसी राम प्रवेश यादव का लड़का राहुल यादव भी मारपीट की घटना में 29 तारीख को रहा है, जो कि तहरीर में भी उसका नाम है। और वहाँ से घटना सिलसिला शुरू हुआ और इस पे यह पूरी घटना इसीलिए है कि केस मुकदमा कोई इनके परिवार का लड़का घूम रहा था तो उस दिन भी 2 तारीख या 3 तारीख में किसी ने कहा कि समझौता कर जा, नहीं तय के भयंकर परिणाम झेलेंगे पड़े। और आज वही स्थिति आ गई कि जब 3 तारीख को आ गया कि गर्दन में फ्रैक्चर है, डॉक्टर सुजीत कुमार के यहाँ ये उन समूह को कहीं से भनक मिली तो उसी भनक का असर है कि 3 और 4 की रात में आए हैं। पहले बल्ब निकाले हैं और बल्ब निकाल करके अंधेरा किए हैं और अंधेरा करके अजय तिवारी के साथ हाथापाई हुई है। अभी उनकी पत्नी और परिवार के एक मेंबर से मैं बात कर रहा था और लोग भाग करके गए तो उनकी पत्नी के भी गले में और मुंह में साड़ी लपेट दिए हैं, साड़ी डाल दिए कि आवाज़ ना निकले। फिर उनकी बहू गई है जो बहू प्रेग्नेंट है 6 महीने की, लात घुसा से मारे हैं और अजय तिवारी को उठा करके लेके चले गए।
इसकी सूचना इन लोगों ने हमें 2:30 बजे रात में दी। 2:30 बजे मैंने फ़ोन उठाया तो हमने पूछा कि बाबा क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी घटना घटित होती है और अजय तिवारी का अपहरण करके, तो तुरंत हमने इंस्पेक्टर सुखपुरा को सूचना दिया। टुनटुन उपाध्याय का हमारे यहाँ फ़ोन आया कि अजय तिवारी और भोला तिवारी की यहाँ ऐसी ऐसी घटना हो गई। इंस्पेक्टर सुखपुरा को मैंने बोला, फिर इंस्पेक्टर सुखपुरा को हमने कहा कि तत्काल पूरे जनपद भर में वायरलेस सेट पर बता करके और किसी तरीके से उनको रिकवर किया जाए। रात ही में मैंने कहा है, 3:01 पर मेरी बात हुई है। सूचना के बाद मंत्री जी जी मौके पर आए थे और अभी तक अब बता रहे हैं ना, उसके बाद से उन्होंने स्वयं ना आकर के अपने थाने के एक सिपाही और किसी दरोगा को भेजा। फिर भोला तिवारी जी ने हमको बताया कि वहाँ के लोग आए हुए हैं। फिर मैंने बोला कि वहाँ पे पुलिस का इंतजाम करो, क्योंकि इन लोगों ने तीसरी बार हमें फ़ोन करके बताया कि मेडिकल कराने के लिए जाना है और ये भय बना हुआ है कि घर के लोगों को फिर आकर के बेइज्जत न कर दें। तो फिर मैंने इंस्पेक्टर को बोला है कि वहाँ पे व्यवस्था कराइए इस तरीके से, और वहाँ उन लोगों को मेडिकल कराना है। यानी 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक लगातार हम अजय तिवारी के भाई भोला तिवारी के संपर्क में रहे और इंस्पेक्टर के संपर्क में रहे, मुन्ना तिवारी। और फिर 5 बजे हमने कप्तान साहब के यहाँ फ़ोन किया कि अब जग गए होंगे, रात में मैं क्या जगाऊँ। तो उनके पीआरओ ने जब फ़ोन उठाया तो पीआरओ ने बताया कि अभी हम कप्तान साहब को बता रहे हैं, सीओ साहब को हम सूचना दे रहे हैं। तो सीओ सिटी को मैंने तुरंत बात किया, और सीओ सिटी को जब मैंने बात किया तो कप्तान साहब के पीआरओ का भी फ़ोन चला गया और तब वो एक्टिव हुए। तब तक थोड़ी ही देर बाद कप्तान साहब का फ़ोन, बलिया का फ़ोन मेरे पास आ गया और उन्होंने पूरा घटनाक्रम जाना और स्वयं कप्तान यहाँ पाए, जितना लाए, सीओ आए और पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ। माननीय मंत्री जी, हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो ये कहे के बानी कि सब पार्टी तय आ गई, मैं ने तय आ गई सब, आ सनातन पाड़े बाप भाई हो के भी हमसे नहीं मिले और न तो उल्टा इंजाम भी लगा रहे हैं। मेरा लड़का 3-4 महीने से दुबई गया है, उसका भी उल्टा सीधा को क्या क्या लिख रहे हैं, जा रहे हैं, बता रहे हैं, हमको कुछ भी मालूम नहीं है। उनको बस मेरा पति जी को ला दीजिए, हम उसी से हम जिएंगे। मेरा सब काम बंद हो गया है, हमको कोई दवा भी कराने वाला नहीं है। सब आकर के देख करके जा रहे हैं, सनातन पाड़े कहाँ है, उसको बुलाइए तब मैं उससे सब बात करूँगी। वे क्या है, कुछ नहीं है, मियाँ है, चमार है, डोम है, सब है, हम उसको कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन हम कुछ नहीं जानते लेकिन वो तो कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं है। हमको जो आए हैं वही हमको सब है, मेरे भाई हैं, बाप हैं, सब हैं। तो हम उसको कुछ नहीं जानते हैं, सनातन पाड़े के कुछ नहीं जानता है, कुछ नहीं जानता है सनातन पाड़े के। मिल जाएंगे तो उसको हम खा जाएंगे, हम उसको खा जाएंगे। उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं मेरे बच्चों पर, मेरे बच्चों का कटवाए हैं, वही कटवाए हैं, वे नेता नहीं है। मेरा पति का वही भी गुम कराए हैं, और जो कहते हैं कि लुकवाए हैं सनातन पाड़े, तो वे खोज करके लाए सनातन पाड़े कहाँ है मेरे पति, वे लेकर के आए। नहीं तो अब कुशल नहीं है, एकदम काली रूप